तो हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। ठीक है, तो देखो, ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ आज, ये वर्डप्रेस के लिए, जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर होस्ट है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये प्लगइन जो है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज केवल एक ऐसा प्लगइन बताऊंगा कि जो आपकी पूरी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट में इमेजेस हो या वीडियो हो या कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो या सीएसएस हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ एक प्लगइन आपका ये जो है पूरी वेबसाइट की स्पीड को जो है इंक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली, वो भी नेचुरली। ठीक है, बिना किसी अमलगमेशन के, बिना किसी चीज के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वो भी नेचुरली, और वो भी एक प्लगइन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो है आपको ये अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल लेना है ये। ठीक है, ये डैशबोर्ड मैंने इसलिए खोला है, देखो, क्योंकि सबसे पहले आपको स्पीड इंक्रीज करने से पहले आपको बैकअप लेना जरूरी है। अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है, नई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नई में इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो नई में होंगे वो भी वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे मैं इसमें बताऊंगा, वो सिर्फ एयरलिफ्ट में होगा। सिर्फ वो प्लगइन का नाम है एयरलिफ्ट। ठीक है, तो जिनकी पुरानी वेबसाइट है वो, उनको पहले बैकअप लेना पड़ेगा। ठीक है, बैकअप इन द सेंस हम इसलिए लेंगे क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई एरर आ जाता है स्पीड चेंज करने के बाद, तो आप उसे दोबारा री ऑप्टिमाइज करके, दोबारा से जो बैकअप लिया है उसे दोबारा इंस्टॉल करके आप उस एरर को फिर से सही कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गई तो वो दोबारा सही नहीं हो सकती, समझ रहे, फिर दिक्कत आ जाती है। फिर गूगल के रैंकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी रैंकिंग घट सकती है, जो भी आपने रैंक करवाई है, ब्लॉग्स वगैरह कुछ भी आपने लिखा है। ठीक है, तो इससे पहले आपको बैकअप लेना कंपलसरी हो जाता है, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। ठीक है, तो बैकअप जरूर लें, स्पीड इंक्रीज करनी हो या कुछ भी आपको करना हो, सबसे पहले बैकअप लें। अब सवाल ये आता है बैकअप कैसे लिया जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको एक प्लगइन आता है, आपको यहाँ पे चले जाना है सेक्शन में, ऐड प्लगइन पे करना है आपको। ठीक है, मैंने हालांकि कर रखा है प्लगइन। ठीक है, तो आपको, रुक जाओ, आप ड्राफ्ट जो प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने। ये एक सिंपल तरीका है, नेचुरल तरीके से आपकी वेबसाइट का बैकअप ये ले लेगा। ठीक है, ये मैंने हालांकि पहले से इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिवेट भी कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज करा है। ठीक है, तो देखो, ये रहा अब ड्राफ्ट, आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चला जाना है इसकी सेटिंग पे। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पे सेटिंग का, अगर यहाँ पे आपको अब ड्राफ्ट का ऑप्शन ना मिले तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन में चले जाना है। ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अब ड्राफ्ट, एक मिनट रुको, ये रहा। ठीक है, इसके आपको सेटिंग पे चला जाना है। ठीक है, ये इसकी सेटिंग्स। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, बैकअप आपको ये लेना है। अब इससे पहले आपको ये तो समझ आ गया कि आपको प्लग इंस्टॉल करना है, बैकअप लेना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रोसेस आप इसका बैकअप ले लें। ठीक है, जैसी है ये अभी, इसका ले लें बैकअप एज इट इज। ठीक है, अब ये यहाँ पे बैकअप कैसे ले जाएगा, ये बैकअप नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको थोड़ा डीपली में समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका डैशबोर्ड, तो आपको बैकअप लेना है, तो 2 मिनट रुको। ओके, ये रहा। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा था हमारा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जब बैकअप के ऊपर, तो कुछ आपको फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये बैकअप के बाद आपकी कुछ प्रोसेसिंग चलेगी थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद आपको ये दिखा देगा कि मैंने मार्च 13, कुछ ही दिन पहले ही मैंने बैकअप लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट भी, तो इस तरह से शो कर देगा। और हाँ, एक और बात, बैकअप लेते समय आपको यहाँ पे डेटाबेस, प्लगइन, थीम्स, अपलोड्स, किसी भी चीज पे अभी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आप जब क्लिक करते हैं, जब आप किसी और पे होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट, जैसे GoDaddy पर आपकी वेबसाइट, तो उस पे आप होस्ट कर रहे हैं, तब ये प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है मैं डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, अभी हम सिर्फ यही रखते हैं कि आपको इन पे क्लिक नहीं करना है। अब आपको रीस्टोर करनी होती है, जब आपको वेबसाइट अपनी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से रिस्टोर कर लेते हैं। देख लो कितना सिंपल है ये, मैंने बैकअप लिया, फिर यहाँ से मैं रिस्टोर दबा दूंगा तो ये रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा दिखा देगा ऑटोमेटिकली, जो मिस्टेक्स होती होंगी वो यहाँ से हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर लिया, इसका बैकअप ले लिया है जो भी आपका प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है प्लगइन के ऊपर ही आ जाना है। एयरलिफ्ट आपको प्लगइन इंस्टॉल कर रखा होगा। देखो एयरलिफ्ट प्लगइन इंस्टॉल करना कंपलसरी है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो, ठीक है। तो आपको आ जाना है फिर प्लगइन के ऊपर। तो मैं एक बार चला जाता हूँ, कहाँ चला गया प्लगइन, ये रहा इंस्टॉल्ड प्लगइन, ठीक है। तो आपको एयरलिफ्ट को सबसे पहले आपको डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले आपको डीएक्टिवेट करना है। अगर आपका प्लगइन एक्टिवेट है एयरलिफ्ट तो वो डीएक्टिवेट कर देना, नहीं है तो कोई सबसे पहले से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। इंस्टॉल कब करना है ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं करें। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एयरलिफ्ट प्लगइन नहीं है तो अभी मत करना, जिनकी है अवेलेबल प्लगइन उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले से डीएक्टिवेट जरूर कर दें, ठीक है। डीएक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चला जाना है होस्टिंगर के पैनल में, ठीक है। होस्टिंगर के पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी डोमेन का आपका चला रहे हो आप, जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन है, यहाँ पे आपको चला जाना है, ठीक है। वेट करते हैं, चल जा नेटवर्क स्लो आएगा, बस थोड़ा वेट करते हैं। ये तो डैशबोर्ड में चले जाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ये बैकअप का सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखना, ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल है लेकिन आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बैकअप का प्रोसेस दिखेगा। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना, ये जो है उससे पहले का प्रोसेस होगा, जो आपने अब लिफ्ट प्रोग्राम डाउनलोड कर रहा है ये बता देगा। अब देखो मैंने कुछ दिन पहले इसका बैकअप लिया था तो ये डेट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है इसके डैशबोर्ड में, जो भी आपके प्लगइन होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। होस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्लियर कैच। देखो एयरलिफ्ट को आपको डीएक्टिवेट करने के बाद आपको इसे करना है क्लियर कैच। क्लियर कैच का यहाँ पे मतलब है आपके जो भी एरर्स आए होंगे, कुछ भी पीछे के जो भी डाटा में प्रॉब्लम होगी वो ये कैच कर लाएगा उस डाटा को, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कैच करने के बाद देखो, ये क्लियर कैच करने के बाद आपको ये ऐसा शो कराएगा। एक बार दिखा देते हैं हम, देखो ये ऐसा आएगा, आपका पॉपअप आएगा, ये क्लियर कैच सक्सेसफुली। देखो मेरा आ रहा है सक्सेसफुली, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कैच करा था, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्लियर कैच करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से आपको डैशबोर्ड खोल लेना है अपने वर्डप्रेस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम गए थे प्लगइन के बाद, प्लगइन में चले जाएंगे। इंस्टॉल्ड प्लगइन में आपने एयरलिफ्ट को इंस्टॉल करा होगा। अब इसे दोबारा एक्टिवेट कर देना है आपको, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद ऐसे शो होगा, ठीक है। आया समझ। देखो आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद करा होगा आपने, उसे पहले डीएक्टिवेट करना है। अगर आपके पहले से है तो उसे डीएक्टिवेट कर लें। उसके बाद आपको क्लियर कैच में जाना है, ठीक है। क्लियर कैच करने के बाद जो है फिर से आपको इसे एक्टिवेट कर देना है एयरलिफ्ट को, ठीक है। अब एयरलिफ्ट को आपने एक्टिवेट कर दिया है, अब क्या करना है इसके बाद, ठीक है। अब आपको चले जाना है एयरलिफ्ट में। एयरलिफ्ट आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च करके वैसे भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर लॉगिन है आपको पहले से तो कर लें। मेरा लॉगिन है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। गेट स्टार्ट में यहाँ पे मेरा पहले से है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको ये ऐसे शो कराएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से आएगा ये। तो आप इस पे जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो यहाँ पे पहले आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैंने ऐड कर रखी है, ठीक है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपका ये कैसा शो होगा, ये आपने मैंने दिखा दिया है, ये इस तरह से शो हो रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये डाटा आएगा आपका, ये डाटा खुल जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे ये खुल गया, ठीक है। सबसे पहले आपको डिलीट साइट कर देना है। अगर आपकी इस पे साइट नहीं है तो आपको क्या प्रोसेस करना है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ भी जिनकी पहले से ही लिस्टेड है वेबसाइट। एयरलिफ्ट पे इंस्टॉल पहले से डाउनलोड है, कुछ टाइम हो गया है, उनको स्पीड चेंज करनी है दोबारा, तो ये उनके लिए प्रोसेस है, ठीक है। तो उन्हें डिलीट साइट कर देनी है यहाँ पे, फिर दोबारा से उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा एक। अब वो प्रोसेस क्या होगा, वही प्रोसेस जिन्होंने भी एयरलिफ्ट पे अपनी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर रखा है, वही प्रोसेस सेम वो उनका भी होगा वैसे ही, ठीक है।
तो अब वो क्या प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम डिटेल में देखो, तो आपने बैकअप ले लिया, ये कर लिया, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है। देखो मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करके उसके बाद आपको फिर ये प्रोसेस करना है। उसके बाद ये खुलेगा सेलेक्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको मेथड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको कौन सा करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वेरीफाइड प्लगइन, ठीक है। आपको ये इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद फिर आपका खुलेगा अगला मेथड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपको इन चारों पर टिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इन चारों पर करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका खुलेगा ये वाला फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन वाला सेक्शन। उसके बाद दिखेगा गूगल फॉन्ट्स है, फॉन्ट कन्वर्सेशन है, फॉन्ट सब सेटिंग्स है, इसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है, स्किप या बैक नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, CSS ऑप्टिमाइजेशन खुलेगा, ये क्रिटिकल CSS, स्टाइल शीट्स ऑप्टिमाइजेशन, मीनिंगफुल CSS और ये इमेज लेजी लोड, इसको भी नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इन चारों को टिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। इन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ना, एक को भी सिलेक्ट नहीं करना वरना आपकी वो चीज रह जाएगी। तो इन चारों को सिलेक्ट करके इन्हें नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसमें भी आपको जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, मिनी जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेन एग्रेटिव टेक्स्ट, इसको भी ऑप्टिमाइज नाउ पे तीनों को टिक करके ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। देखो ये प्रोसेस क्या बता रहा है आपको कि अगर आप इनमें से चीजें करते हैं तो ये आपके प्रोसेस में आपको बताएगा कि आपको ये चीज आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। आपको इमेज की ऑप्टिमाइज करके देगा, फॉन्ट जो होगा आपकी वेबसाइट में उसको ऑप्टिमाइज करेगा, मोबाइल फ्रेंडली बनाएगा, CSS को भी ऑप्टिमाइज करेगा आपकी वेबसाइट की, और जावास्क्रिप्ट जो होगी उसको भी ऑप्टिमाइज करेगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि सिर्फ एक प्लगइन आपकी सारी चीज को ऑप्टिमाइज कर देगा, वो इसके जरिए। अगर आप इसमें से एक चीज भी छोड़ते हैं तो वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लॉगिन के स्टार्टिंग का ही पॉइंट होता है, जब आप अपनी वेबसाइट एयरलिफ्ट पर ऐड करते हैं, लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक कर देना है। अब ये ऑप्टिमाइज नाउ कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाएगा 100%, तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज एक बार हम खोल लेते हैं, या कुछ फिर इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा, परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आप चले जाएंगे तो मेरा कुछ आपकी वेबसाइट का भी कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस दिखेगा। देख सकते हैं मेरी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस 62 है इसमें। तो बेसिकली मोबाइल में क्या है, आपका जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्पीड होनी चाहिए आपकी कम से कम 50 से ऊपर होनी चाहिए, 60 से ऊपर, ठीक है। 50 से ऊपर कम से कम मानो, और डेस्कटॉप में जो आपकी 70 से ऊपर होनी चाहिए। ये जो है आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप चेक कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट की स्पीड। आप जो है स्पीड इनसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, स्पीड इनसाइट पे जाकर आप यहाँ पर ये रहा वो चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये खुलेगा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे तब ये बता देगा, ठीक है। एक बार मैं ऐड करके भी बता देता हूँ आपको, लाइव हो जाएगा। देखो यहाँ पे लाइव चीजें बताई जाती हैं, कोई भी फेक नहीं है, मैंने खुद चीजें करी हैं। तो देखो आपने यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है डेस्कटॉप पे देखी है, तो ये यहाँ पे 100% दिखा रहा है और मोबाइल फ्रेंडली में 62, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो आपने स्पीड मैंने चेक करी है अभी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली एज वेल एज डेस्कटॉप फ्रेंडली होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, लाइट होनी चाहिए, ज्यादा वेट आपकी थीम का होना नहीं चाहिए, अच्छे से यूजर को शो होनी चाहिए, क्लिक्स भी अच्छी तरह से, सारे बटन सही से काम करने चाहिए, ठीक है। और कोई जो है इलीगल चीज आपको सपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थिंग्स या कुछ भी ऐसी चीज को नहीं सपोर्ट करनी है, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे यूजर को वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक होगी और तभी आपकी वेबसाइट की स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सारी चीज सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे बटन हो रहे हैं, क्लिक ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। आप और भी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस करके उसके बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें।
ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हो और इसके पीछे का क्या रीजन है, आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होगी भी कैसे, तो मैंने आपको ये भी बता दिया डिटेल में, प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद आपको अगर जानना है कि आप अपनी वेबसाइट की आपने स्पीड तो इंक्रीज कर लिया, इमेजेस आपकी धीरे धीरे लोड हो रही है, मतलब थोड़ी हैवी इमेजेस हो जाती है, जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो आप नीचे कमेंट करें कि मान लो जैसे मेरा क्या हो रहा था, मेरा केस क्या था, मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया अपने एयरलिफ्ट को, तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, तो इमेज जो थी वो 5 से 10 सेकंड बाद लोड हो रही थी, तो वो यूजर का अटेंशन ग्रैब नहीं हो पा रहा था, वो यूजर को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। आएगी देखो, थोड़ा बहुत गैप होता है तो वो बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो जाता है वो हमारी वेबसाइट में, समझ रहे हो। अगर आपको ये भी जानना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी इमेज जो है 5 से 10 सेकंड बाद लोड हो रही है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो नीचे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर ही लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखो, अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, servicemoney.in मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करें, आपको बहुत सारी वैल्यू चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको ये वैल्यूबल लगी हो वीडियो तो इस चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।